सभी बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का सुप्रभात। मेरे साथियों, शायद आपको लगा होगा या नहीं लगा होगा, मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2008 2024 में जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए समय आया, वो विध्वंसकारी समय आया। कुछ अनजाने लोगों के कारण, कुछ बहसी लोगों के कारण, कुछ फोटो सेशन दिखाने के कारण, कुछ लोगों को अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण, जिस प्रकार आप लोगों को 2025 तक लॉक कर दिया गया, मेरे साथियों, आप एक कैद हो चुके हैं। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आपकी अदालत में खड़ा हुआ इंसान आपसे कट के निकल गया। मेरे साथियों, मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे सारे कामों का अनुभव है। और अंशु तिवारी का एक ही फंडा है, जैसे आप उनके मुंह से आप लोगों ने सुना कि 2018 में जब मैं मंत्री बना, हम लोगों ने 2014 के प्रोग्राम के बाद, 15 के प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने फार्म भरा था। उसके बाद 2018 में माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार बीजेपी कार्यालय में, न जिसमें आपकी पैसे लगी थे, न ही आपको कुछ खर्च करने पड़े थे, आप सशारीरिक आए थे और वो घोषणा को सुनकर कि आपकी प्रशिक्षण तुरंत चालू होगी, और प्रशिक्षण चालू हुआ। मेरे साथियों, उसी का काम है किसी भी अपने महफिल में बुला के काम को कराना। महिमा मंडित करते करते आज हम लोग कम से कम 10 बरस गुजार चुके हैं। मेरे साथियों, इसी जात में, पात में, राजनीतिक में काम करने वाला का फौलादी करेजा चाहिए, निस्वार्थ भावना चाहिए। उसमें कोई फोटो खिंचाने आता है, कोई अपना बीजेपी के सामने अपना चेहरा चमकाना चाहता है। मेरे साथियों, आप लोग याद करें, मेरे साथियों, आज भी वो रिकॉर्ड आप लोग के बीच में घूम रहा होगा कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में रहते हुए भी मैंने ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर निकलवाया था और बीबीसी को इंटरव्यू दिया था कि नहीं, ये जो कोरोना पीरियड में हो रहा है, ग्रामीणों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। आप प्रशिक्षण करा के आप मुझे बैठा के नहीं रख सकते हैं। आज आवश्यकता है और आज आपको लगाना होगा। मेरे साथियों, उसी का नाम है अंशु तिवारी, जिसका बीबीसी का फ़ोन पेपर में न्यूज़ है। मैं वो भी आप लोग को दूंगा। न हमारे बिहार के मुख्यमंत्री उठा पाए थे, न स्वास्थ्य मंत्री उठा पाए थे। मजबूर होकर उन्हें ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर निकालना पड़ा था। मेरे साथियों, इसको कहते हैं मीटिंग, इसको कहते हैं ग्रामीण चिकित्सक का काम कराने का तरीका। इसलिए कि अंशु तिवारी निस्वार्थ है। न अंशु तिवारी का नर्सिंग होम है, न अंशु तिवारी कोई व्यवसाय करता है, न ही अंशु तिवारी आपसे किसी भी प्रकार का चंदा बिहरी लेता है। अंशु तिवारी खुद आपके दरवाजे पर जाता है, आपको अंशु तिवारी नहीं बुलाता है, आपको परेशान नहीं करता है। मेरे साथियों, आप पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक इस बातों से परिचित हैं कि अंशु तिवारी आपके दरवाजे पर जाता है, आपको कभी परेशान करने का काम नहीं करता है। मेरे साथियों, जिस प्रकार आपने देखा महामहिम भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी को, मैंने उनके हाथों में पत्र को दिया, संकल्प लिया था कि मेरा पत्र अगर जाएगा तो जेपी नड्डा जी के हाथ में जाएगा, और उस पत्र को मैंने भेजा। मेरे साथियों, आज आप 2025 तक लॉक हो गए। अब आप 2025 तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महिमा मंडित करने वाले कार्यकर्ता, इस प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जिनकी आंखें
तो खुली हुई है, लेकिन अंदर से दिखाई उनको नहीं देता है मेरे साथियों। दिमाग तो है, लेकिन दिमाग उनका काम नहीं करता है, इसलिए कि वो स्वार्थ के लोभ में इतने डूबे हुए हैं कि अगर आपसे वो संपर्क नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी मेरे साथियों। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कुछ ऐसे उन्मादी लोग हैं कि फोटो खिंचाने के लिए बेचैन रहते हैं मेरे साथियों। आज अगर आए 9 तारीख आपके बीच में ड्रामा नहीं हुआ होता तो एक सरकार को एक आदेश निकालना पड़ता जिसमें आपकी सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो पास आउट थे उनका सिविल सर्जन ऑफिस में एक परिचय पत्र बनता और उनकी एक सूची तैयार होती, जिसकी फाइल तैयार थी मेरे साथियों, जिसकी प्रोग्राम सारी चीज़ हो रही थी। लेकिन उस प्रोग्राम को आपने बहुत अच्छे से मुलायम चारा देकर और उसको आपने बंद करवा दिया। कल लोग गाली देते हैं अंशु तिवारी को, इसी कारण लोग गाली देते हैं, और कोई कारण नहीं है। झूठ बोलकर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। उसमें माननीय मनोज बाबू गए थे, कोई वैसा प्राधिकारी नहीं था उसमें, उस मीटिंग में जो ग्रामीण चिकित्सकों के समस्याओं से रूबरू नहीं था। मैं मनोज बाबू को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत संयम रखते हैं किसी भी काम में। आपके प्रति अपने आईएमए से वो विरोध करते हैं। आपको नेता वैसा चाहिए जो आपकी हक की लड़ाई के लिए लड़े। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अगर मुझे झूठी केस में भी फंसाएगा तो फंसाएगा, लेकिन मैं आपकी लड़ाई को